वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज नंबर्स का कोई अपना पिक्चर नहीं होता. लेफ्ट ब्रेन तो उसको समझ जाता है, लेकिन राइट के लिए वो कोई पिक्चरफुल चीज नहीं होती है. बिकॉज नंबर आर नथिंग फॉर राइट ब्रेन, लाइक ये कोई एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर से ज्यादा कुछ नहीं है. तो बेचारा राइट ब्रेन परेशान होता रहता है, चीजों को वो लर्न नहीं कर पाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 to 7 इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग विथ 2, 3, 7 एक जैसा दिखता है. मान लीजिए मैं अगर आपको कहता हूं मेरा हाउस नंबर 3 to 7 है, आपने सिर्फ इसको एक ही बार सुना, कहीं पे नोट नहीं किया. अगली बार जैसे आप मेरे घर को ढूंढते हुए आएंगे, मे बी यू विल कंफ्यूज विथ 2, 3, 7 और 7, 3, 2 एक जैसे दिख रहे हैं, पिक्चर नहीं है. नाउ फोनेटिक कोड से देखते हैं क्या हो सकता है. 3 to 7 जो था M N K. नाउ इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे तो बन जाता है मंकी. मंकी. अब मंकी को वापस से जब डिकोड करेंगे तो M 3 दे देगा, O नथिंग, O का कुछ मतलब नहीं होता फोनेटिक सिस्टम में. N 2 दे देगा, K देगा 7, EY नथिंग, कुछ मतलब नहीं है. 3 to 7 वापिस से आ जाएगा. ठीक है. सो कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, वही नंबर आएगा. नाउ सिमिलरली एक जैसा दिखने वाला नंबर था 2, 3, 7. डालते हैं इस पे कोड्स. 2 इज N M K, नमक. नमक. नाउ क्या नमक और मंकी एक जैसा है? हो ही नहीं सकता. मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि गए थे नमक लाने के लिए, गलती से मंकी उठा के ले आए. नो चांस फॉर कंफ्यूजिंग बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट पिक्चर्स. अब हम लोग कुछ और भी वर्ड्स लेते हैं और जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें नंबर कौन से छुपे हुए हैं. मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें क्या नंबर है, डिकोड करके वापस. 82 फैन, 39 मैप, मैप और मॉप, 71 केट, काइट, काइट. अच्छा 765 काजल. हाँ जी, किड भी हो सकता है, इट कैन बी किड, हो सकता है. गुड. नाउ 1, 2, 3 डेनिम. और भी कुछ निकला क्या? कोई डैम, डेनिम ही आ पाएगा. डेनमार्क. गुड. क्रिएटिवली लास्ट में किया जाता है ना, दैट मेक्स 7. ड्रग, ड्रग, ड्रंक. ड्रिंक में N भी आ जाता है, K भी आ जाता है. डार्क, यस डार्क, टीनम भी हो जाएगा. एनीवे डेनिम ठीक है, यहां पे है डार्क. और भी कुछ होगा? ट्रक, ट्रक, यस ट्रक, ट्रक. फैन, मैप, टर्की भी हो सकता है, टर्की जो होता है. टॉर्क, डॉर्क, हाँ कुछ भी हो सकता है, ये करेक्ट है. पिक्चरफुल वर्ड को ही हम लोग लेंगे. अच्छा नाउ सपोज दीज आर द नंबर्स. टोटल 33 डिजिट का नंबर हो जा रहा है. अब ये सारे डिजिट को एक साथ मेमोराइज करना हो तो डिजिट की बजाय अगर हम लोग वर्ड को याद कर ले तो और आसान हो जाएगा. ठीक है. अब मे बी लाइक जैसे कि अगर शेप मेथड को यूज करेंगे तो भी हो जाएगा. सपोज 1 इज स्टिक. स्टिक पे याद कर ले कि रेन. स्टिक हाथ में लेकर के आप खड़े हैं, जैसे ही आपने स्टिक से ऊपर इशारा किया रेन पड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मैजिकल स्टिक था. राइट. अब देखते जाइए, सिर्फ देखते जाना है. नाउ 2 पे था डक और ये है ट्रेन. मन में कल्पना करें कि जो ट्रेन है एक आ रही है तो उसका जो इंजन है वो बिल्कुल डक की शेप का है. तो डक की शेप का एक ट्रेन. नेक्स्ट हार्ट एंड ब्रेड. ब्रेड कैसा है? हार्ट की शक्ल का है.
Done. Next is radar and that was 4. Chair. चेयर के ऊपर रडार लगा हुआ, रडार घूम रहा है. Now next was snake and table. Snake is on the table. बिल्कुल ठीक है. या फिर स्नेक वो टेबल के चारों तरफ उसके टांगों पे लिपटा हुआ है. ठीक है, जितना इलॉजिकल थोड़ा सा अलग किस्म का बनाएगा. टेबल इज फुल ऑफ स्नेक्स. नेक्स्ट पोस्टर एंड हॉकी स्टिक एंड पोस्टर. हॉकी स्टिक का पोस्टर है. पोस्टर इज ऑन द हॉकी स्टिक. ठीक है, हॉकी स्टिक से पोस्टर उठा करके लेके जा रहे हैं, कुछ मार्च कर रहे हैं. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज 7 लैम्प पोस्ट एंड फैन. लैम्प पोस्ट के ऊपर में हर एक के ऊपर फैन लगा हुआ है. ठीक है, लाइट के साथ साथ फैन का भी व्यवस्था है. नेक्स्ट इज मैप एंड डंबल. डंबल एंड मैप. मैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए डंबल. अच्छा ठीक है, डंबल के फॉर्म में एक मैप है. नेक्स्ट काइट एंड लॉलीपॉप एंड काइट. लॉलीपॉप के शेप में काइट है. काइट के ऊपर चारों तरफ लॉलीपॉप्स लगे हुए हैं, या उसके जो वो धागा है उसमें लॉलीपॉप बहुत सारे लगे पड़े हैं. आज काइट में लॉलीपॉप का प्रिंट है. कितने सारे एसोसिएशंस हो गए. ओ लॉलीपॉप खाते उड़ा रहे. डबल अच्छा, डबल फन. नाउ लॉलीपॉप के बाद आ जाता है बैट एंड बॉल एंड काजल. काजल बैट एंड बॉल, क्रिकेट खेल रही है काजल. 1 2 3 डेनिम एंड रोड. रोड डेनिम. अच्छा, डेनिम के जो जीन्स है उसका वो लाइन से वहां पे कुछ सेल लगा हुआ, वो भी रोड के ठीक ऊपर में लाइन से पूरे दूर तक रोड पे सेल लगे हैं. एंड लास्टली कैप. कैप एंड ट्रक. ट्रक. ट्रक भरी हुई, कैप से भरी हुई है, ट्रक है. ओके, अब सारे के सारे नंबर को दोबारा से हम लोग रिकॉल करेंगे. पहले इसको हटा देंगे. नाउ अ लिटिल प्रैक्टिस विथ फोनेटिक सिस्टम, और नंबर आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. देखते हैं क्या क्या नंबर था. स्टिक. स्टिक से क्या था? रेन. रेन. ठीक है, विथ लिटिल प्रैक्टिस आप खुद भी ऐसे कर पाएंगे तो इट वॉज रेन. नाउ डक वॉज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन. 1 4 2 ट्रेन. अच्छा, इसके बाद आ जाता है हार्ट. किस शक्ल में था? ब्रेड था, हार्ट की शक्ल में. रडार. अच्छा 4 चेयर के ऊपर था रडार. 4 1 4. और स्नेक टेबल के ऊपर में था. 1 5 1 9 5. अच्छा 6 पे था हॉकी स्टिक. पोस्टर. पोस्टर का होगा 9 0 1 4 पोस्टर. अच्छा, फिर पोस्टर के बाद आ जाता है लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट के ऊपर में था फैन, यानी कि 82 हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद था डंबल. डंबल. डंबल मतलब मैप 39. अच्छा, इसके बाद आ जाता है लॉलीपॉप मतलब काइट मतलब 7 1. अच्छा, इसके बाद 10 आ जाता है बैट एंड बॉल. कौन खेल रहा था? काजल मतलब 7 6 5. अच्छा, इसके बाद आ जाता है रोड फुल ऑफ डेनिम 1 2 3. और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ट्रक फुल ऑफ कैप. कैप फुल ऑफ ट्रक फुल ऑफ कैप 1 4 7. नाउ सी, इतना बड़ा अगर नंबर याद करना पड़ता डिजिट्स विदाउट यूजिंग पिक्चर बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नाउ अभी हो पा रहा है. अच्छा, तो आप भी कर लेंगे, क्योंकि आप पेज को पलट करके दोबारा से सारे नंबर आपको वापस से रिकॉल करने हैं. मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं. वर्ड आपको सभी को याद है? जस्ट राइट डाउन ऑल द नंबर्स ऑन द बोर्ड. ट्राई करेंगे एटलीस्ट एक बार, धीरे धीरे ही सही. आप करेंगे?
आप आ जाइए प्लीज, ऑल द नंबर्स। रेड मार्कर। एक बार सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। वन स्टिक से आपने रेन एसोसिएट किया। टू वॉज डक। हाँ, आप कंटिन्यू करते रहे, और ये थोड़ा सा छोटा कर ले क्योंकि फिर नहीं तो भर जाएगा। टू डक, डक के साथ क्या वर्ड था? ट्रेन। अच्छा, 3 हार्ट के साथ ब्रेड, वेरी गुड। 4 चेयर के साथ रडार, रडार। 5 स्नेक, टेबल। 6 हॉकी स्टिक, पोस्टर। 7 लैम्प पोस्ट, फैन। 8 डम्बेल, मैप। 9 लॉलीपॉप, काइट। जस्ट ए सेकंड, वर्ड लिखना नहीं, आप उसको एक बार देख लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है? अभी हम लोग अपने मेमोरी के ऊपर रिलाई करेंगे ना। नाउ 8 इज डम्बल एंड मैप, 9 इज लॉलीपॉप एंड काइट, 10 बैट बॉल, काजल, 11 रोड, अच्छा 12 कैप, ट्रक। अच्छा 1 3 बो पे भी था कुछ? नहीं था, फिनिश हो जा रहा है, ठीक है? नाउ क्लियर? पीछे आपको पिक्चर आपने देख लिया? नंबर को कैसे बना रहे हैं? सी, वो तो फोनेटिक कोड से कर रहे हैं, यहां पे कोड भी लिखे हुए हैं। सपोज टेबल, टेबल, T इज 1, B इज 9, L इज 5, तो 195 हो जाता है। यहां पे रिलेट करते जाते हैं। स्टिक के साथ रेन है, डक, ट्रक, नो, नो, नो। डक के साथ तो ट्रक नहीं था। 147। डक के साथ क्या था? तो नंबर क्या होना चाहिए? 142, ठीक है? हाँ, हार्ट के साथ ब्रेड, चेयर के साथ रडार, ओके। स्नेक के साथ टेबल, हॉकी स्टिक के साथ पोस्टर, लेकिन पोस्टर के बाद, हॉकी स्टिक के बाद आता है लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, वहां पे आपने जो 2 लिखा है, क्या होना चाहिए? फैन, फैन। फैन क्या होता है? 8। ओके, करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड कि जब वो व्यक्ति उसके अंदर कैद हो गया था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार का बिल्कुल खराब था, वो काम ही नहीं कर रहा था। स्टिल ही डाइड। और डेथ का जो सिम्टम्स है बिल्कुल वही है जो ठंड से मरने की वजह से होती है। सो सी हाउ मच पावरफुल इज आवर इमेजिनेशन। एक बार हमारी कल्पना में जो बात आ जाती है उसी अनुसार ही हम लोग रिएक्ट करते हैं। सिर्फ हमारा बॉडी ही नहीं, हमारा माइंड भी उसी अनुसार ही रिएक्ट करता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। कुछ क्रिमिनल्स थे जिनको कि डेथ सेंटेंस मिला हुआ था, मरना था, और साइंटिस्ट लोगों को कुछ रिसर्च करनी थी, तो उन लोगों ने अप्लाई किया वहां के कानून को कि हम लोग अपना एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हमें परमिशन दिया जाए। परमिशन उनको मिला, तो उनको परमिशन ये मिला एज पर देयर एक्सपेरिमेंट कि कैदियों को मरवाना तो है लेकिन उनको जहरीले सांप कटवा करके मारना है, ठीक है? अब उन कैदियों को तयशुदा दिन में उस जगह पे लाया गया जहां पे उनको मरना है, उनकी पनिशमेंट है। उन सभी के सामने एक स्नेक, एक बॉक्स में, ग्लास बॉक्स में स्नेक दिखाया गया। अब इस स्नेक से उसको कटवा करके इस टाइम पे मरना है। और उनको बता भी दिया गया कि इस स्नेक के काटने से क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस स्नेक है, विद इन 5 मिनट व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है। ठीक टाइम आया, स्नेक बॉक्स को खोला गया,
और उन कैदियों की आंखों में पट्टी बांध दी गई, और उन दोनों को दो थे, आपने सुना होगा मे भी, उनको चूहों से कटवा दिया गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, विद इन 5 मिनट दोनों के दोनों तड़प तड़प के उसी तरह से मर गए जैसे कि सांप के काटने से होता है। तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। इमेजिनेशन, राइट, कल्पना। अच्छा, नहीं, हम लोग बात कर रहे थे कि अभी जो टेम्परेचर है एकदम -1 में आ चुका है, आपको पता चला क्या अभी? हाँ, नहीं, रियलिटी आई डोंट नो, वो जब चाय पी रहे थे उसी समय ये बात पता चली। इनफैक्ट कल रात को जब मैं पुणे से आया, पुणे की टेम्परेचर वहां पे बहुत ही माइल्ड है, बहुत बढ़िया, स्वेटर की कोई जरूरत ही नहीं। When I was about to land, तो पता चला, प्लेन में ही पता चला कि 6 डिग्री चल रही है टेम्परेचर। रात 11 बजे उतरा, एनीवे टेम्परेचर लगभग ठीक था, लेकिन आधी रात में काफी कोल्ड हो गया, और अभी तो पता चल रहा -1 है। तो जब पता चलता है ना तो फिर ज्यादा ठंड लगती है, जब तक पता नहीं तब तक ठीक है। हाँ, कार के रेफ्रिजरेशन, वो एक न्यूज था, इट वाज अ रियल न्यूज, और बहुत दिनों तक ये मिस्ट्री की तरह बना हुआ था। तो रोज रोज न्यूज़पेपर में आता था, अ मैन फ्रोजन टू डेथ इन अ रेफ्रिजरेशन कार। रेफ्रिजरेशन कार जो होता है, फूड मटेरियल को एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाता है, और वहां पे काम करने वाला एक बंदा गलती से उसके अंदर ट्रैप हो गया और बाहर से लॉक हो चुका था। 2 दिन के बाद वो डेड मिला। डेड मिलने का जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता था कि वो ठंड की वजह से मर गया, हाइपोथर्मिया। लेकिन लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस समय कार का दरवाजा जो बंद तो हुआ था, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कार की खराब थी, काम नहीं कर रहा था। तो फिर ये क्वेश्चन पैदा हो गया कि आखिर वो मरा कैसे, ठीक है। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, कुछ उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा था। एनीवे, लेकिन हम सभी इस बात को अब समझते हैं, जानते हैं कि इट वॉज ड्यू टू हिज इमेजिनेशन। उसने कल्पना